ओम शांति। आज 27 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज की वाणी का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान निडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो। याद में रहने से ही अंतमति सो गति होगी। बाबा जैसा निडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो। याद में रहने से ही अंतमति सो गति होगी। शिव बाबा तो सर्वशक्तिमान है ही है, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी एकदम निडर थे। शुरू से स्थापना के कार्य में लेकर के जब तक बाबा संपूर्ण बने, पूरी जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि बाबा के मन में हलचल हो या निर्भयता में कोई कमी हो। प्रश्न है, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? उत्तर है, दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की, दिन में 2 बार मुरली पढ़ने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना है। हम बच्चों को भी ज्ञान का स्नान 2 बार करना है। इससे बहुत फायदे हैं। इससे बहुत फायदे हैं। पहला फायदा, सदा हर्षित रहेंगे। दूसरा, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। तीसरा, किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। चौथा, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। पांचवा, बाबा और टीचर खुश होंगे। छठवां, फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। इतने फायदे हैं 2 बार मुरली सुनने के। तो अगर 3 बार 4 बार सुनते हैं तो कितना फ़ायदा हो जाए। और जो बाबा के बच्चे दिन में 2-3 बार मुरली सुनते हैं, हमने उनके घर वालों से उनका अनुभव पूछा है, तो वो कहते हैं ये सारा दिन अपनी धुन में ही मस्त रहते हैं। तो और क्या चाहिए, इस दुनिया में कोई कोई मस्त रह पाता है, बाकी सब तो व्यस्त हैं। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं ब्रह्मा मुख से। ये है गौमुख, बैल मुख नंदीगण है ना। गीत भी सुना। साजन कहते हैं सजनियों को। अब सजनियाँ सिर्फ फीमेल तो नहीं है, ये मेल्स भी सजनियाँ हैं, क्योंकि नर नारी तो चोला है ना, आत्मा तो सजनी है ही परमात्मा की। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हो गई सजनियाँ। साजन तो एक है। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो वो भी सजनियाँ ठहरे। वो एक भगवान कौन है? एक को कहा जाएगा, एक तो कहा जाएगा गॉड फादर को। गॉड फादर को जैसे वर राजा को आना पड़ता है वन्नी को ले जाने के लिए, ये सब हैं वन्नियाँ। साजन को याद करती हैं तो ज़रूर आना पड़ेगा। एक के लिए तो नहीं, सब के लिए आना पड़ेगा। और सभी सजनियाँ दुखी हैं, कोई ना कोई रोग बीमारी आदि होगी ज़रूर। तो ये हो गया नरक।
स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इस समय हम सब है नरकवासी सजनिया, अर्थात सब माया रावण की कैद में है। बेहद का बाबा बेहद की बातें ही समझाएंगे। सारी दुनिया कैद में है, इसको दुख धाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, ये है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। वह खुद कहते हैं कि सजनिया अब सतयुग नवयुग आया। ये पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं अब जागो, अब नया युग सतयुग आता है। गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है, जो देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। प्राय अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा है। चित्र है, लेकिन अपने को कोई भी देवता मानते नहीं। ये भूल गए हैं कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, तब वो ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है। फिर तो ये भी समझें कि नरक होना है। ये सब राज हम अभी जानते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नरक है। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। ये बातें और कोई गीता सुनाने वाले बता न सकें। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहाँ गीता की दरकार नहीं है, वहाँ तो प्रालब्ध है। बाबा खुद कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अभी लोप है ना, हम रोज़ नई नई बातें सुनते हैं। वो तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, उसको नया कौन कहेगा। पूरे 18 अध्याय लिख दिए हैं। यहाँ तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ऐसा कोई कह ना सके कि हमको साक्षात्कार हो तो हम पुरुषार्थ करें। सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। फिर जो चाहे सो बनो। राजकुमार राजकुमारी बनते हैं, ये तो मानना चाहिए ना। अब नवयुग आ रहा है, जहाँ जीत वहाँ जाकर राजकुमार का जन्म लेंगे। रतन जड़ित मुरली भी होगी, ये निशानी है। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते हैं, क्योंकि शहजादा है। बाकी वहाँ ज्ञान की कोई बात नहीं होती है। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा ही है। वो बाबा कहते हैं बच्चे विनाश सामने खड़ा है, पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहेगा। अंतमति सो गति गाई हुई है, अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आजकल करते आए हो, 2-4 इत्फाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र तो याद कर नहीं सकेंगे। हाँ? बाबा कहते हैं कि जब पुरुषार्थ करने की बात कहते हैं तो कहते हैं कल करेंगे, आज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बाबा कहते 2-4 इत्फाक दिखाएंगे तो फिर पुरुषार्थ थोड़े कर सकेंगे, है ना। समझो अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे। धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। अभी भी देखो 2-4 दिन पहले ही भूकंप की जो बात हुई थी, उस टाइम एकदम से ख्याल आया कि अभी हमारी क्या स्थिति है।
तो जब चेकिंग में देखा तो बहुत कमी पड़ी है अभी। तो बाबा कहे अभी पुरुषार्थ करो फुल। तो बाबा कहते हैं बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं, साक्षी हो करके हर्षित मुख बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज़ से भी डर के मारे भाग जाएंगे। तुम कभी भागेंगे नहीं, डरने की बात ही नहीं है। जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। बाबा कहते बच्चे, अब नवयुग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो। बाबा से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो। भारत हीरे जैसा बन जाएगा। फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को इंश्योर करेगा, तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामा का मिसाल है, झट से महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। राजकुमार राजकुमारी का भी साक्षात्कार करते हैं। फिर राजकुमार राजकुमारी तो सतयुग में भी होंगे, त्रेता में भी होंगे। ये थोड़े ये थोड़े ही समझ सकेंगे कि हम कहाँ के राजकुमार हैं, बनेंगे। सब सूर्यवंशी तो नहीं बन सकेंगे। ये सब है साक्षात्कार। बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं है। ये साक्षात्कार भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़े ही आत्मा कोई शरीर से निकल कर जाती है, फिर तो वो शरीर रह न सके। ये सब साक्षात्कार है। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं। नूंद है तो आत्मा आती है, ये ड्रामा का राज समझना है। नई बातें हैं तो रोज़ क्लास में रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी दो बारी स्नान करते हैं ताज़ा रहने के लिए, फ्रेश रहने के लिए। ये भी ज्ञान स्नान 2 बार करने से फ्रेश होंगे। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फ़ायदा है। नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं, पूरा खुशनसीब तकदीरवान कौन है। अरे बेहद के बाबा से अथाह धन लेने वाले हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंचा पद भी पा नहीं सकेंगे। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते हैं मैं गाइड बन करके तुम बच्चों को ले चलने आया हूँ। कितना घुमाता हूँ। वो लोग हवाई जहाज़ से ऊपर में जाते हैं, कितनी उनकी महिमा होती है। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए। तुम वैकुंठ में जाकर घूम कर फिर आते हो। सबसे कमाल की चीज़ तो बाबा कहे है ना ये। बाबा कहते हैं मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूँ देश पर आए। फिर इसमें सर्वव्यापी की तो कोई बात ही नहीं है। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो ना, मैं भेज देता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूँ, आकर पढ़ाता हूँ। ये तो गीता पाठशाला है। उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो। एक कान से सुना, दूसरे से निकला। मुख्य लक्ष्य जो है वो कुछ भी नहीं है। अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती हैं। स्टूडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है ना। बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी, टीचर को भी खुशी होगी। ये भी माँ बाप हैं, टीचर है तो खुशी होती है। बच्चों का फर्ज है पढ़ना। अब बाबा सम्मुख आया हुआ है तो एक बाप से ही सुनो। तुम आधा कल्प बहुत भटके हो, अब भटकना बंद करो। परंतु वो भी तब होगा जब पूरा निश्चय हो। मनुष्य कहते हैं कि कलयुग में इतने वर्ष पड़े हैं,
तुम जब उनको बताएंगे तो वो कहेंगे ये सब कल्पना है, जादू है। बस अबलाएं वहाँ ही बैठ जाएंगी। बाबा अपनी तरफ खींचते, मायावी पुरुष फिर अपनी तरफ खींचते हैं, बीच में लटकते रहते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया है तब तक कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट निकलती है जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। बाबा के मुरलियों में ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, बाबा के वो मिट जाएगी। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। यहाँ के लिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़े सती बनती है कि पति लोक में जाए। अब पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती है। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां कहें हम शादी नहीं करेंगी, वो कहेंगे शादी जरूर करनी है। बाबा कहते बच्चियां इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी। पति में मोह, फिर बच्चों में मोह, पियर घर ससुर घर में मोह। आज बच्चा जन्मा पार्टियां देंगे, कल बच्चा मर गया तो हाय दोष मचा देंगे। सतयुग में तो तुम बहुत खुश रहेंगे हैं। अब इस दुनिया से कोई भी आश रखने की बजाय बाबा के स्वर्ग में जाने की तैयारी करो। वहाँ ऐसे रोने पीटने की बात नहीं रहती है। बाबा समझाते हैं, बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आओ हम समझाएं। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन बताते हैं। 2 बार स्नान करने से तुम बहुत फूल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। कहा जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे कहेंगे नहीं कि जाग सजनियाँ जाग, अब सतयुग आ रहा है, मैं क्षमा तुम्हारी ज्योति जगाने आया हूँ। ये दादा भी अभी पुरुषार्थी है। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। कितना अच्छा गीत है, ये रास्ता ही नया है। वो लोग कहते शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते सब ईश्वर ही ईश्वर है, उसकी ही महिमा है। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने। कुछ भी खाओ पियो मौज करो, आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता, दुनिया में ऐसा ज्ञान देते हैं। अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा निर्लेप कह देते हैं। ऐसे के संग में कभी फंसना मत। हाँ? कुछ भी कहते रहते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। मतलब वंडरफुल है। शराब पीने के लिए कहेंगे मूर्तियाँ शराब पीती हैं। भांग पीने के लिए कहेंगे महादेव को यही भोग चढ़ता है। भाई तुम जा कर के देख के आए थे क्या महादेव क्या खाते हैं क्या पीते हैं? हाँ? बस अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ऐसी ऐसी बातें निकालते रहते हैं। बाबा कहते तुम हो हंस। बाबा कहते हैं तुमको बिल्कुल प्योर बनना है, शुद्ध बनना है। विकार में जाना तो कुदृष्टि है। बल मेरी बात अभी नहीं मानो। अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा कहे कि अभी चाहे नहीं मानो। याद रख लेना भगवान ने नया संसार दिखाया है। तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो तो अपनी दिल से पूछो हम सौतेले हैं या मौतेले हैं। मातेले हैं। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, हम हैं पोत्रे पोत्रियाँ, ये ईश्वरीय कुटुंब है। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे, इसलिए दादे को जरूर याद करना है। बाबा के सिवाय दादा कैसे होगा। दादा है तुम पोत्रे हो, बीच में बाबा जरूर है।
पोत्रों का हक है दादे पर, इसलिए कहते हैं तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है ना। हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है, बाकी सब कोड़ी तुल्य बना देते हैं। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। अब फिर बाबा भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु उसके महत्व को कोई नहीं जानते। यहाँ कायदे भी बड़े कड़े हैं। पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है, सच्चा बनेंगे तभी नशा चढ़ेगा। हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है कि हम भारत को फिर से हीरे जैसा बनाऊंगा, तो भारत पर आशिक हुआ ना। भारत को फिर से ऊंचा बनाते हैं। आशिक माशूक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना। तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है, कितना दूर से भागते हैं, और फिर कितना बड़ा निरहंकारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद के बाबा से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है, रोज पढ़ाई पढ़नी है, मिस नहीं करनी। बाबा कहे अब मानो नहीं मानो, एक दिन ऐसा आएगा जो ये दिन भी याद आएंगे कि बाबा ने कहा था। सेकंड पॉइंट है, फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाबा का मददगार बनना है। गंदी इच्छाएं तृष्णाएं रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। वरदान दिया बाबा ने, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहेब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सफ़ेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है। उनकी सब मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन है, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी मुरली के पॉइंट रिपीट कराएंगे। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते, दुनियावी गीता में तो 18 अध्याय हैं, लेकिन यहाँ तो हम बच्चे रोज पढ़ते हैं और फिर योग भी लगाते हैं। बाबा कहते, ज्ञान और योग है भाई बहन। फिर बाबा कहते कि योग से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही जीवन मुक्ति पा सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि क्लास में डेली आना है। फिर बाबा ने कहा कि अभी हम बच्चों के पास टाइम है, तो साक्षी होने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उससे ही हर्षित मुख हो सकेंगे। मनुष्य तो थोड़ी सी आवाज में डर के मारे भागते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जैसे बाबा निडर है
ऐसे बच्चों को निडर बनना है। फिर बाबा ने कहा कि 2 बार ज्ञान स्नान करना है। ज्ञान स्नान कर स्वयं को रिफ्रेश करना है। बाबा कहते यह मुफ्त की कमाई है। 2 बार ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते क्या पता कब मुरली में ऐसी पॉइंट निकल आए जिससे हम बच्चों का संशय मिट जाए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा आया हुआ है टीचर बन हमको पढ़ाने, और फिर बच्चों का फर्ज है पढ़ना। बाप सम्मुख आया हुआ है तो एक बाप से ही सुनना है। फिर बाबा ने बच्चों को कहा कि घर घर को स्वर्ग बनाना है। अपने अपने घर में चित्र रख दो, उसके थ्रू सर्विस करो। बाबा ने पहले भी कहा था कि मुख्य मुख्य चित्र अपने घर में रख दो, और कोई भी आए तो उनको फिर उन चित्रों पर समझाओ। फिर बाबा ने कहा कि हम बच्चे हैं हंस, तो हम बच्चों को बाप के संग के अलावा किसी और के संग में नहीं जाना है, और संग से अपना बचाव रखना है। विकार में नहीं जाना है। बाबा कहते विकार में जाना क्रिमिनल एक्ट है। फिर बाबा ने कहा कि हम बच्चों का दादे की प्रॉपर्टी पर पूरा हक है। दादे की प्रॉपर्टी माना सुख दाम, तो बाप को याद कर वर्षा लेना है। वर्षा ले फिर सुख दाम का मालिक बनना है। आज का वरदान। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहेब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। आज का स्लोगन। जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।